वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। मेरे बच्चे, ज़िंदगी के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। सुबह पर हर वक्त मिठास, जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। यह अंदाज है जीने का, ना खुद रहो उदास और ना किसी को रहने दो। वह प्यार है ही क्या जो अपनों को भुला दे, और वह नाकामी ही क्या जो सारी उम्र के लिए रुला दे। मेरे बच्चे सुन, वह प्यार ही निराशा से दामन जोड़ लिया। इतनी जल्दी तूने इरादों को तोड़ दिया। मेरे बच्चे, प्यार इम्तिहान लेती है, इसलिए ज़िंदगी में कभी उदास मत होना। यदि तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम कभी हार नहीं सकते। किसी बात पर निराश नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने का अंदाज मत खोना। इतना याद रख, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यदि तू सही है तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं तेरे साथ हूँ। यदि तुझे लगता है कि तुम उसके लिए हो तो यकीन मानो, वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। इंसान के जीवन में जब कुछ बदलता है, दुनिया की हमें कुछ संकेत देती है, परंतु इंसान उन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। यदि आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो कृपया आप इसे पहचानें। मेरे बच्चे, सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए गंभीर सहना पड़ता है, बातें भी सुननी पड़ती है, गम भी खाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, जिसे तुम प्यार करते हो उससे दूरियां भी बनानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे रिश्ते सही हैं तो आज तुम्हारी और तुम उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए हामी भरते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे सबके विचार भी बदल जाते हैं। नतीजा, लोग अपने अपने अहंकार में बच्चों की खुशी छीन लेते हैं। इसके बावजूद भी यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम दोनों एक दूसरे पर यकीन करते हो, तो याद रखना, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे थोड़े से प्रयास से तुम दोनों का हो जाएगा, और परिवार भी अंत में तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार लेगा। जब अच्छा वक्त आता है तो हर बिगड़े काम पूरे होने लगते हैं। ईश्वर ही नियति के द्वारा आने वाले अच्छे समय के संकेत देते हैं। जब भी आपका मन बिना वजह खुश रहने लगे तो समझ लीजिए कि आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आपके अच्छे कर्मों के कारण ही यह सब संकट हमारे दिल से उत्पन्न होते हैं। हर तरह खुशियाँ महसूस होती है, सब कुछ यानी कि वातावरण बहुत ही हल्का महसूस होता है, और इस वातावरण में ऐसे सुनहरे मौसम में दिल खुशी से झूमने को करता है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारी प्रार्थना कब की सुन ली, और मैंने पहले ही तुम्हें संकेत दिया है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। आपकी समस्या इतनी है कि आपने अपने हर इच्छा को
मुझ में अर्पित कर दिया है और आप दोनों की सच्ची प्रेम को देखते हुए मैंने आपके लिए आसान रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। आज आपकी मुलाकात उससे होगी जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में वह इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके सपने टूटे, अपने रूठे, फिर भी वह का सब कहे ठीक है, सब ठीक है। तुम सबसे बड़े दयावान हो क्योंकि तुमने अपनों को मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लिया। तुमने सपने पूरे होने के रास्ते पर हो। जिस समस्या को तुम बड़ा समझ रहे थे, दरअसल मेरे द्वारा ली गई तुम्हारे लिए ही परीक्षा थी है, और इस परीक्षा में तुम्हारा प्यार सफल रहा क्योंकि तुम यकीन करते हो खुद पर। तुमने कोशिश किया सबका दिल जीतकर। तुमने अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिमाग से अपने रिश्ते में रंग भरते हो। मेरे बच्चे, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आपने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। यदि आपके रिश्ते सही हैं तो सब कुछ सही है। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर किसी के जिंदगी में होती है मेरे बच्चे, लेकिन परेशानी चेहरे पर दिखाई दे यह जरूरी तो नहीं। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने, और इसी सामर्थ्य का तुमने लाभ उठाया। मेरे बच्चे, याद रखो, प्रेम को आसमान में ना ढूंढेंगे बल्कि अपने भीतर ढूंढें। जब वहाँ से आपकी तैयारी शुरू होती है तो सब कुछ सही रास्ते पर चलता है। और एक बात याद रखें कि वह तेरा फितूर चाहते हैं जिनको तुम खुद पर गुमान होता है, और वह बिगड़ जाते और गवार भी डूबते डूबते बच जाते हैं, जिनकर महादेव के मेहरबान होते हैं। पर यदि डरना है तो ईश्वर से डरिए, बाकी के डर अपने आप खत्म हो जाएंगे। अपने लक्ष्य को अपनी सांसों में रखें और मंजिल बाहों में। जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को नज़रों में रखें। प्यार करने वाले के जीवन में समस्या बराबर आती है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बिखरते हो उस दौरान या निखरते हो। मेरे बच्चे, अब सब कुछ सही हो चुका है। खुश हो जाओ, वो आ रहा है। तुम दोनों एक हो गए। मेरा आशीर्वाद है। खुश